टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सई से कहता है कि मैं जानता हूँ आज कल में बहुत कुछ हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम कॉलेज के पहले दिन अपना मूड ऑफ करके जाओ। चलो कुछ मीठा खा लो, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। सई चॉकलेट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत सई हाथ में ले लेती है, लेकिन उसके हाथ से नहीं पकड़ी जाती। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। विराट कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें खिला देता हूँ, और विराट उसे बड़े ही प्यार से चॉकलेट ओपन करके खिलाता है। सई उतनी ही खुशी से चॉकलेट खाती है और विराट को देखती है। विराट उसे एक तक देखता रह जाता है और उसकी निगाहें सई से हटती ही नहीं है। सई चॉकलेट खाने के बाद विराट को देखती रहती है और कहती है थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे लिए लड़ाई की लेकिन मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कहकर विराट कहता है कि चलो चलो अब ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होती और ये लो तुम्हारी चॉकलेट। सई कहती है कि ठीक है, आप मेरी बाकी की चॉकलेट मेरे बैग में रख दीजिए, और ये कहकर कि सई कॉलेज की तरफ चली जाती है। विराट उसे जाता देख सोचता है कि आज जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ है। मैं जानता हूँ सई कि तुम्हें मेरी परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक तुम अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, और मैं हर कदम पे तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। उसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे सारे ब्राह्मण अच्छे से भोजन ग्रहण करके चवन खानदान से चले जाते हैं, जहां पर करिश्मा कहती है पत्रलेखा से कि वाओ पाखी भाभी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। लेकिन सई भाभी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। पाखी करिश्मा की ओर देखती है और कहती है जो हर रोज़ किसको दर्द देते हैं, अगर एक दिन वो दर्द में तड़पेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। करिश्मा दौड़ती आती है पाखी के पास और कहती है कि वाओ भाभी, आप तो बड़े अच्छे से ताने मारती हैं, और एक एक करके यहाँ पर करिश्मा और पाखी के बीच में हॉट टॉक शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर भवानी काकू की एंट्री होती है और वो पाखी से कहती हैं वाह पाखी, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। जिस तरीके से तुमने सई को औकात दिखाई और फिर मौके पे चौका मार कर मैंने जो उसको बेइज्जती करी है वो वाकई में कभी नहीं भूल सकती। लेकिन सई को ठीक करने के लिए सिर्फ तुम ही हो पाखी इस पूरे घर में जो उस जंगली बिल्ली के गले में घंटी बांध सकती हो। ये बात सोचकर भवानी काकू पाखी को थोड़ा चढ़ा देती हैं कि वो सई से मुकाबला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और उसकी तारीफ भी करती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कॉलेज ख़त्म होता है और सई बाहर निकलती है और वो देखती है कि सामने कार खड़ी है जिसमें शिवानी बुआ उसको लेने के लिए आई होती हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि अरे आप यहाँ कैसे। तो शिवानी कहती है कि तुम भूल गई, सुबह ही तो तुमने मुझसे अपने कॉलेज का पूरा रास्ता पूछा था, सारी टाइमिंग्स बताई थी इसीलिए, और वैसे भी मुझे अश्विनी बहनी ने बताया कि घर पर सब कुछ क्या हुआ है, दिखाओ तुम्हें कितनी चोट लगी। सई दिखाती है और कहती है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा लगी है, चलो आओ तुम बैठो, किसी कैफ़े में बैठकर अच्छे से बात करते हैं। और सई उसके साथ बैठकर कैफ़े में चली जाती है। कैफ़े में बैठकर शिवानी ताई उसे ग्लव्स देती हैं और कहती हैं कि ये लो, ये ठंडे ग्लव्स हैं, तुम्हें आराम मिलेगा और कोई भी चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ग्लव्स देखकर सई बहुत खुश होती है और कहती है अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल है, थैंक यू सो मच। तभी यहाँ पर विराट के बारे में बात शुरू होती है और शिवानी कहती है कि तुम थकती नहीं हो हमेशा सबके ताने सुनते हुए, तुम क्यों इतना बर्दाश्त करती हो, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। तो सही कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, थोड़े दिन की बात है, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। शिवानी ये बात सुनकर डर जाती है और कहती है कि ऐसा कभी भी मत करने की सोचना, विराट तुम्हारे लिए घर के सारे नियम कायदे कानून तोड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ वो एक फ़र्ज़ और जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है। अपने दिल से पूछ कर देखो सही कि तुम्हें जवाब मिल जाएगा, क्या तुम विराट के बिना रह सकती हो। ये सुनकर सही चुप हो जाती है और सोचने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भवानी गुस्से में लाल पीली हो रही होती है, उसका गुस्सा चरम पर होता है और वो कहती है कि पहले तो संध्या आरती के समय सारी घर की बहुएं घर के अंदर हुआ करती थी और अब देखो सड़कों पर घूम रही हैं। तभी आग में घी डालती है सोनाली और कहती है कि हाँ, सई को देख देख के देखिए शिवानी भी बिगड़ गई है। पहले तो वो घर पे जाने से पहले बता कर जाती थी कि कहाँ जा रही है, लेकिन आजकल तो उसका भी कोई अता पता नहीं रहता। तभी वहाँ पर अश्विनी आती है और कहती है मेरी बहू 7 बजे तक आ जाएगी, अभी 7 बजे नहीं है बहनी। और तभी यहाँ पर कंप्लेन और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पाखी भी आ जाती है। पाखी, सोनाली, अश्विनी सब मिलकर सई के बारे में बात कर रहे होते हैं और काकू की बातें और ताने सुन रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि कैफ़े में शिवानी बात कर रही होती है, तभी उसको एक लड़का आकर पीछे से हक कर लेता है और सई ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो उसे धक्का मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई लुच्चे लफंगे, माना मेरी बुआ बहुत सुंदर हैं लेकिन इसका मतलब क्या तू कुछ भी करेगा। ये कहकर सई उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है, उसे धक्का मारती है। बीच में शिवानी काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है बट सई किसी की नहीं सुनती और उस लड़के को सुनाने लगती है। तभी शिवानी का बॉयफ्रेंड जो होता है वो कहता है कि अरे तुम हो कौन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी सई कहती है कि मैं कौन हूँ, रुक जा मैं बताती हूँ, मेरे पति एसीपी हैं, मैं अभी उन्हें कॉल करके तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। जैसे ही सई विराट को कॉल कर रही होती है, शिवानी फ़ोन छीनती है और कहती है, एक मिनट सई, ये वही है मेरा बॉयफ्रेंड जिससे मैं सुबह बात कर रही थी। और सही कहती है, ओह ये आपके बॉयफ्रेंड है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है। शिवानी के साथ टेबल पर बैठ जाता है उसका बॉयफ्रेंड और उसके सर पर किस करने लगता है, जिसे देखकर सही काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है, अनकंफर्टेबल भी होती है। तभी विराट को टेंशन होती है कि सई का कॉलेज तो अब तक ख़त्म हो गया होगा, मैंने कहा था कि कॉलेज ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना, लेकिन इसने ना तो इन्फॉर्म किया है ना ही मैसेज किया है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। मैं खुद वीडियो कॉल करके पूछता हूँ कि आखिर ये है कहाँ। जैसे ही विराट का वीडियो कॉल आता है, सई उठाने वाली होती है। शिवानी कहती है कि नहीं नहीं, विराट का वीडियो कॉल मत उठाना, मैं नहीं चाहती उसको पता चले कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। और सई उसकी बात मानकर विराट का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके उसको नॉर्मल वॉइस कॉल करती है। कॉल ऑन होते ही विराट कहता है कि तुमने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया। सई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा देखने का मन है। विराट कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ को देखना चाह रहा था। अब कैसा है तुम्हारा हाथ, उसमें क्या अभी भी तकलीफ़ है। विराट की बात ये सुनकर सही कहती है कि अच्छी ऐसी बात है तो रुक जाइए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये कहकर वो फ़ोन उठा कर के कैफ़े के बाहर जाती है और अपना वीडियो कॉल ऑन करती है। वीडियो कॉल करते हुए सही सिर्फ अपना हाथ दिखाती है, जिसे देख कर विराट पूछता है, अरे ये क्या है। तो विराट से सही कहती है कि आप ही को मेरा हाथ देखना था ना, तो अब देखिए, अब आपका मेरा हाथ ही देखना होगा और हाथ से ही बातें करनी होगी। ये बात सुनकर विराट काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और उससे कहता है कि अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि आज का डिनर हम दोनों कहीं साथ करें। तो सही कहती है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे पता है घर जाते ही मुझे ताने सुनने के लिए मिलेंगे, लड़ाई होगी जिसके बाद मुझे खाना खाने के लिए मिलेगा नहीं, तो आपके साथ डिनर करना एकदम परफेक्ट आइडिया है। ये कहकर विराट और सई दोनों अच्छे से मूड से फ़ोन रख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड। अब देखना होगा कल रात के एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग कि शिवानी का जो बॉयफ्रेंड है वो सई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है सई के सामने शिवानी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके बाद सई लेगी स्टैंड शिवानी के लिए। ये देखना होगा आने वाली कहानी में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।